सही पढ़ा आपने। इस गुफा के अंदर भगवान कृष्ण की शादी हुई थी और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कथा। क्यों यहाँ दर्शन करने से जीवन में चोरियाँ नहीं होती और अगर चोरी का आरोप हो तो दूर हो जाता है। गुफा के अंदर शिवलिंग के दर्शन भी करवाऊंगा, नरक चतुर्दशी की कथा भी सुनाऊंगा। तो ऐसे ही 2100 मंदिरों के वीडियो के दर्शन करने के लिए और अलग अलग कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन, और अंत तक बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। आप अंदाज़ा लगा ही पा रहे हैं कि गुफा कितनी गहरी है। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिसमें 8 महापटानी थी, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले बात करेंगे 16,100 की। तो 16,100 भगवान कृष्ण की पत्नियां थी और 16,108 ही वेदों की ऋचाएँ भी हैं। तो भागवत पुराण के दशम स्कंद 59वें अध्याय में उनकी 8 पत्नियों का वर्णन है। लेकिन बात करते हैं पहले 16,100 पत्नियों की। तो नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है। तो एक राक्षस था नरकासुर, जिसे बोमासुर भी कहा जाता है, जिसे वरदान था कि उसको सिर्फ उसकी माँ ही मार सकती थी और माँ अपने बेटे को मारेगी नहीं और वो मरेगा नहीं। इसीलिए हर दैत्य की तरह अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा जी के साथ में युद्ध करने के लिए नरकासुर के पास पहुंचे और सबसे पहले उसके पुत्र मूर को मारा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहलाते हैं मुरारी। भगवान कृष्ण और पत्नी सत्यभामा ने युद्ध लड़ा नरकासुर के साथ में और उसे मार दिया, क्योंकि सत्यभामा धरती का ही अवतार थी और नरकासुर धरती का ही पुत्र था। इसीलिए माँ ने अपने पुत्र को मारा और संसार की रक्षा की। लेकिन माँ ने अपने पुत्र को मारा क्यों? तो नरकासुर 16,100 लड़कियों को उठाकर लाया था और उन्हें बंधक बना के रखा हुआ था, और उन लड़कियों ने गुहार लगाई तो पूरे ब्रह्मांड में से भगवान कृष्ण थे जो छुड़ा सकते थे। इसीलिए युद्ध हुआ था। तो युद्ध लड़ने के बाद में भगवान कृष्ण ने उन्हें छुड़ा दिया और उन्हें आज़ाद किया। लेकिन उन लड़कियों ने कहा कि अब हम घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एक राक्षस उठा के ले गया था, हमारे घर वाले हमें अपनाएंगे नहीं, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम मर जाएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अगर आपको पत्नी का दर्जा दूंगा तो आप पर कोई भी लांछन नहीं लगाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनकी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाई और 16,100 लड़कियों के साथ में शादी की। लेकिन ये 16,100 पत्नियां पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए तपस्या की थी, और उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि आप मुझे प्राप्त करेंगे। तो 16,108 में से 16,100 की कथा बता दी। अब बात करते हैं बाकी की 8 पटरानियों की। लेकिन उन 8 पटरानियों में राधा जी का नाम नहीं है, क्योंकि राधा जी के साथ में उनका गुप्त विवाह हुआ था जो ब्रह्मा जी ने करवाया था, जिसके मंदिर की लिंक अगर आप कमेंट में मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। लेकिन आज मंदिरों के वीडियो की लिंक मांगेगा कौन? तो चलिए बात करते हैं बाकी की 8 पटरानियों की। तो पहली पटरानी थी रुक्मणी, जिसके बारे में सब जानते हैं। देवी लक्ष्मी का अवतार थी, लेकिन उनके मायके वाले के संबंध कंस, शिशुपाल और जरासंध जैसे लोगों से थे जो भगवान कृष्ण को अपना दुश्मन मानते थे। तो बाकी की कथा आप अच्छे से जानते हैं कि रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र लिखा और दोनों की शादी हुई थी। तो बात करते हैं अगली पटरानी की। तो अगली पटरानी उज्जैन के राजा वृंद और अनुवृंद की बहन मित्रवृंदा थी, जो जबरदस्ती बहन की शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे। पर मित्रवृंदा की पूर्व भक्ति के फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने स्वयंवर में सबको हराकर मित्रवृंदा से शादी कर ली। उनकी अगली पटरानी थी रोहिणी, जो चाहती थी भगवान कृष्ण से शादी करना। अगर आप ध्यान देंगे तो हर 16,108 पत्नियों ने पूर्व में तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि वो भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं। अगली पटरानी लक्ष्मण, उनका भी परिवार नहीं चाहता था कि भगवान कृष्ण से उनकी शादी हो। लक्ष्मण जी का भी पूर्व जन्म और इस जन्म की भक्ति और इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने रोहिणी जी से शादी की। आज भी लोग भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप में पूजा करते हैं, और जैसे इन सभी कन्याओं की पूर्व जन्म और इस जन्म की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने उनसे शादी की। जो भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप लाला के रूप में पूजा करता है, भगवान अगले जन्म में आंशिक रूप में उनके यहाँ पर जन्म लेकर उनकी पुत्र की इच्छा पूरी करते हैं। उनकी अगली पटरानी थी कालिंदी, जिसे हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं, जिनके किनारे पर वो बड़े हुए जो सूर्य पुत्री थी।
उन्होंने भी भगवान कृष्ण पाने के लिए घोर तपस्या की थी। और कलयुग में लोग भगवान की पूजा करते हैं मोह माया के लिए, बंगले के लिए, गाड़ी के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, बच्चों के लिए। और कलयुग में लोग कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय तक नहीं लिख पाते। उनकी अगली पटानी थी नग्रजिति, जो कौशल नरेश की बेटी थी, जिन्होंने शर्त रखी थी कि 7 पागल सांडों को जो हराएगा वो उन्हीं से शादी करेंगी। और उस समय पूरे ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण नहीं थे, तो भगवान कृष्ण ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की। तो अब बात करते हैं बाकी की 2 पटानियों की, क्योंकि दोनों की कथा मिलती जुलती है। तो ये जो गुफा आप देख रहे हैं पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर राजकोट पोरबंदर हाईवे पर रानापत गांव में, ये है जामवंत गुफा। जामवंत जी को तो आप जानते हैं, ऋषिपति, रामायण में ऋषराज जामवंत जी। वेद उपनिषद उन्हें मुंह पर याद थे। राजा बलि के काल में भी थे, वो रामायण काल में भी थे, कृष्ण काल में भी थे, और परशुराम और हनुमान जी से भी पहले से थे, और आज भी वो अमर माने जाते हैं। जामवंत जी ब्रह्मा जी के आंशिक अवतार थे। उन्होंने भगवान विष्णु के सभी अवतारों के दर्शन किए हैं, सिवाय मत्स्य अवतार के। त्रेता युग में भगवान राम के वो सेनापति थे, पर कम लोग ही जानते हैं कि भगवान कृष्ण के ससुर भी थे, क्योंकि इन्हीं की बेटी से उनकी शादी हुई थी इसी गुफा में। कई पुराणों में उनका अमर होने का उल्लेख है, जैसे कि अग्नि पुराण, विष्णु पुराण। जामवंत जी को हनुमान जी का मामा भी माना जाता है, क्योंकि उनकी माता अंजना ने उन्हें भाई बनाया था। उन्होंने ही हनुमान जी को याद करवाया था कि वो समुद्र पार करके जा सकते हैं, और उन्हें अपनी शक्तियों का याद दिलाया था। लेकिन जब राम रावण युद्ध खत्म हुआ और भगवान राम अयोध्या वापस जा रहे थे, तो उन्हें अहंकार हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे इस दरमियान पसीने की बूंद भी नहीं आई, और मुझे ना ही युद्ध लड़ने का मौका मिला और ना ही अपनी वीरता दिखाने का। तो भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि युद्ध लड़ने की उनकी वो इच्छा खुद पूरी करेंगे कृष्ण अवतार में। तो आप कथा सुनते हैं बाकी की 2 पटानियों की, सत्यभामा और जामवंत जी की। सत्यभामा सत्यजीत जी की पुत्री थी। सत्यजीत के पास एक मणि थी। एक बार उनका भाई मणि लेकर शिकार पर जाता है और वापस नहीं लौटता, तो सत्यजीत जी को लगा कि भगवान कृष्ण ने उनकी मणि ले ली है, और भगवान कृष्ण पर चोरी का आरोप लगाया। और चोरी का आरोप लगने पर भगवान कृष्ण खुद प्रश्न को ढूंढने निकले, यानी सत्यजीत के भाई को। वो तो नहीं मिला, और उसका मरा हुआ घोड़ा और सत्यजीत मिला। और वहाँ पहुंचकर उन्हें मालूम पड़ा कि वो मणि एक रीछ के पास में है। तो उस रीछ और भगवान कृष्ण की लड़ाई हुई, यानी वो रीछ थे जामवंत जी। तो ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत जी को भगवान कृष्ण ने 28 दिन के युद्ध के बाद में हरा दिया और मणि प्राप्त की। जामवंत जी को समझ में नहीं आया कि वो युद्ध हार कैसे गए, तो उन्होंने ध्यान लगाया भगवान राम का, और उन्हें भगवान कृष्ण में ही राम जी के दर्शन हुए। तो वो समझ गए कि वही भगवान राम है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी, और एक पिता के लिए इससे गौरव क्या हो सकता है कि वो अपनी बेटी की शादी भगवान से करें। और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी जामवंती से शादी आप कर लीजिए। तो जामवंत जी की युद्ध की इच्छा भी उन्होंने पूरी की, और उनकी बेटी जामवंती की पूर्व तपस्या का फल उन्हें पत्नी बनाकर उन्होंने पूर्ण किया। भगवान कृष्ण को मणि वापस मिली, और वो चोरी का आरोप दूर हुआ, और उन्होंने वो मणि सत्यजीत को वापस लौटा दी। सत्यजीत को भी पूरी कथा का मालूम पड़ा, और उसे भी मालूम पड़ गया कि वो भगवान कृष्ण हैं, और उन्होंने भी वही किया। भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांगी, और उन्हें कहा कि आप मेरी बेटी सत्यभामा से शादी कर लीजिए। और वही सत्यभामा ने नरकासुर राक्षस को मारा था। तो चैनल को कोई सब्सक्राइब करेगा नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि सब सर्वज्ञानी हैं। सबको 16,108 पत्तियों के बारे में सब कुछ मालूम था। तो कौन जानना चाहता है आज हिंदू धर्म के बारे में। लेकिन अगर आप 2100 मंदिरों के वीडियो और अनसुनी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ एक मंदिर के दर्शन। और मेरी तरफ से सभी को सब्सक्राइब किया हो नहीं किया हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।